हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और घन। वर्ग और घन में दो तरीके की संख्याएं हम पढ़ेंगे, जिसमें से दो अंक वाली संख्याओं को तीन स्टेप में हम किस तरीके से उनका वर्ग निकाल सकते हैं और तीन अंकों वाली संख्याओं का हम 5 स्टेप में कैसे वर्ग निकाल सकते हैं, हम वो सीखने वाले हैं। बहुत ही आराम से और तसल्ली के साथ हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नहीं, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टू टू डिजिट मतलब कि दो अंक, माना ए और बी क्या है, हमारे पास दो अंक हैं। क्या है, ए और बी दो अंक हैं। तो जिसमें से हमारा बी क्या है, इकाई का अंक होता है और उसके बाद वाला दशमिक अंक होता है। तो ये दो अंकों वाली एक संख्या है जिसका हम वर्ग निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके तीन स्टेप में हम इसका वर्ग निकाल सकते हैं दो अंकों वालों का। तो पहले जैसे कि हमारे पास बी है, ठीक है, तो बी क्या है हमारे पास इकाई का अंक। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उसका वर्ग करेंगे। तो इकाई का अंक में क्या है, बी है, तो उसका हम जैसे ये वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में देखिए, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो दो हमारे पास दो अंक हैं, दोनों अंकों की आपस में गुणा, दोनों अंकों के आपस में गुणा करके उनका दो गुना, ठीक है। और जब थ्री स्टेप, अब थ्री स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास दशमिक अंक है, दशमिक अंक कौन सा, ए, दशमिक अंक कौन सा, ए का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हम दो अंकों का किसी भी संख्या का हम वर्ग निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमें जैसे कि निकालना है किसका, 64 का वर्ग निकालना है, तो 64 का वर्ग निकालते हैं। 64 का वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है इसमें इकाई का अंक। तो हमें 64 में क्या है, इकाई का अंक 4 है। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप, देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है, जो हमारे पास दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का क्या करना है, गुणा करनी है। तो 6 चौक कितने हो गए, 24, मतलब 6 × 2 कितना आ गया, सॉरी 6 × 4 कितना आ गया, 6 चौक 24, और इसका क्या करना है, दो गुना, मतलब कि 48। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारे पास दशमिक अंक है, जो हमारे पास दशमिक अंक है उसका वर्ग करना है। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो अब हम इसको, देखिए ये तीन स्टेप हो गए। अब हम इसको कैसे ही संख्या बना के लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि फर्स्ट स्टेप था, ये तो हमारे स्टेप थे। तो जब हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, जब वर्ग है तो क्या लिखते हैं हम, 6 आ जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप में बचा कितना, 1। जो हमारा 1 कैरी है वो किसमें, सेकेंड स्टेप में ऐड हो जाता है, क्योंकि वो हासिल के रूप में होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 49, 9 कहाँ आ जाएगा ये। अब यहाँ पे कैरी है, हासिल कितना हो जाए, 4, जो कि थर्ड स्टेप में जुड़ जाएगा। तो हम इसको 36 में जोड़ेंगे 4 को, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, और ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पर 40 96 किसका वर्ग हो गया, ये 64 का। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें निकालना है 72 का वर्ग। किसका निकालना है, 72 का, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, फर्स्ट स्टेप में, तीन स्टेप में हमें दो अंकों का हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो जैसा कि पहला स्टेप में हमें क्या करना है, तो इकाई का अंक है, इकाई का अंक का क्या करना है, वर्ग करना है। तो इसका मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो इकाई और दशमिक के अंक हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इकाई और दशमिक के जो अंक है, मतलब कि 7 × 2 कितना हुआ, 14, 14 का दो गुना, मतलब कि इकाई और दशमिक के अंक की गुणा का दो गुना करना है। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, ये 28, ठीक है। थर्ड स्टेप, मतलब कि थर्ड स्टेप में क्या करना है, 7 का वर्ग, मतलब कि दाई वाली अंक का वर्ग करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, ठीक है। हम तो इसको संख्या बनाकर कैसे लिखेंगे, तो संख्या बनाकर हम आराम से इसे कैसे लिखेंगे, संख्या बनाकर हम इसे कैसे लिखेंगे,
हमारे पास 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 का वर्ग किया था, तो 2 का वर्ग ये आ गया कितना, 4। 2 का वर्ग कितना आया, 4। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है, क्योंकि इसमें कोई कैरी नहीं है या हासिल नहीं है, तो हम 28 में ऐड नहीं होगा सेकंड स्टेप में। तो हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, 28 है, जो कि 2 अंक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 8। यहाँ से कैरी कितना आ जाएगा, 2। अब 2 कितने में जुड़ जाएगा थर्ड स्टेप में, ये कितना हो जाएगा, 51। तो 72 का वर्ग कितना हो गया, 4304। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन और करने की भी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 3 कितना, 94। 94 का हम वर्ग निकालेंगे। देखिए 94 का क्या करना है, अब हम इसको फुल डिटेल से ना करके अब शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। और देखिए क्या करना होता है, इकाई का जो अंक है उसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो 4 चौक 16, कैरी कितना बचा, 1, हासिल में हमारा 1 बचा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना था कि जो हमारे पास 2 अंक हैं, दोनों अंकों की आपस में गुणा। तो जब आपस में गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, आपस में गुणा करके उसका कितना करना है, हमें 2 गुना करना है। तो 9 चौक 36 और 36 दूनी कितने होते हैं, 72। 72 प्लस 1 कैरी था, तो कितना हो जाएगा, 73। अब हासिल कितना बचा, 7। अब क्या आएगा, थर्ड स्टेप में हमारे पास 9 है, मतलब कि थर्ड स्टेप में क्या करते थे, दाएं के अंक का वर्ग करते थे। तो दाएं में हमारा क्या है, 9 है, और जब हम 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 81। और हासिल का हमारे पास ऑलरेडी 7 है, इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा 8। तो ये 8 तो 94, 94 का जो वर्ग निकल का आया वो कितना आया, 8836। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें निकालना है 53, हमें निकालना 53 का वर्ग। 53 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं। क्या करना है भाई, जो पुरानी प्रक्रिया है वही दोहराते हैं। पहले स्टेप में क्या करना होता है, जो हमारे पास इकाई का अंक है, इकाई के अंक का वर्ग, इकाई के अंक का वर्ग मतलब 3 दिया 9। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, जो 2 अंक होते हैं उनके आपस में गुणा करके उनका 2 गुना करना होता है। जैसे कि 5 और 3 है, 5 दिया 15, और 15 को जब हम 2 गुना करेंगे तो 15 दूनी 30। वैसे ही कर लेते हैं, चलो सेकेंड स्टेप करते हैं। क्या हो जाएगा, 5 दिया 15, और 15 का 2 गुना करेंगे मतलब कि 30, और 30 का ये 0 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ कैरी में हासिल कितने बचेंगे, 3। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25, और 25 में प्लस 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28। तो 53 का जो वर्ग निकल गया वो कितना आया, 2809। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है, तो ये बोला कुछ नहीं है, हमें केवल वर्ग निकालना है, अभी बोलेंगे बाद में। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है हमारे पास 46, हमें 46 का वर्ग निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 3 स्टेप में, बिना पेंसिल उठाए भी हम इसको अब कर सकते थे। तो वैसे ही हम करेंगे। कितना हुआ, हमें इकाई के अंक का वर्ग करना है, मतलब कि 36, हासिल 3। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में, दोनों अंकों की आपस में गुणा करनी है। तो 6 चौक 24, और 24 का हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। 6 चौक 24, और 24 दोनों कितने होते हैं, 48। कितने होते हैं, 48। 48 में कितना जोड़ दोगे, 3, तो कितना हो जाएगा ये 51। कितना हो जाएगा, 51। 51 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, कैरी में कितना बचा, 5। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दाई का अंक होता है उसका वर्ग करते हैं। तो दाई में हमारा जो अंक है वो है 4, और जो 4 है हम 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 16। 16 और 5 कितने, हासिल में 5 ऑलरेडी हैं, तो 16 5 कितने हो जाएगा, 21। तो हम 21 कहाँ लिखते हैं, तो 46 का जो वर्ग निकल के आया वो कितना आया, 21 16। कितना, देखिए देखिए आगे आगे क्या करना है अब हमें। अब हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 अंकों की संख्या मतलब A B और C।
हमें इसका वर्ग निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास ए है, क्या करेंगे, ए का वर्ग। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है हमें, जो ए है, जो 3 अंकों में जो स्टार्टिंग वाली संख्या है उसकी जो बाकी बचे 2 अंक हैं, जो बाकी बचे 2 अंक हैं उससे उसकी मल्टीपल करके 2 गुना करना होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। ए की बी से मल्टीपल करेंगे और इसका 2 गुना। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ए की सी से मल्टीपल, ए इंटू सी का इसका 2 गुना। वेरी 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 महत्वपूर्ण बात, जब 3 स्टेप हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है। प्लस का निशान लगाने के बाद हम जिसकी मल्टीपल हमने दोनों संख्याओं से कर ली है उसका काम खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, बाद वाली संख्या मतलब बीच वाली बी वाली संख्या लेंगे, बी वाली संख्या लेंगे और बी का क्या होगा, वर्ग। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बी का वर्ग। नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, लास्ट की जो संख्या बची उनकी क्या करनी है, मल्टीपल। बी और सी मतलब कि बी इंटू सी की मल्टीपल का 2 गुना। लास्ट और अंतिम स्टेप में सी का वर्ग, बाकी ए का वर्ग हो गया, बी का हो गया, बचा किसका, सी का वर्ग। तो हमें क्या करना है, सी का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे 3 संख्या वाली संख्या का वर्ग निकालने में ये स्टेप आगे चलेंगे। ये अभी आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको करेंगे अभी तो ये बहुत ही छोटे तरीके से हम इसको बहुत बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हम 346 का वर्ग निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 346 का वर्ग। 346 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए पहले स्टेप में क्या करना है, हमें पहले जो हमारे पास स्टार्टिंग वाला अंक है उसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो किसका वर्ग करना है, हमें 3 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, जो हमारे पास इसके पेयर हैं, पेयर अभी नहीं बना, जो हमारे पास स्टार्टिंग वाली 3 डिजिट है बाकी 2 डिजिट के साथ उनकी मल्टीपल करके डबल करना है। तो कैसे करेंगे, 3 इंटू 4 किया आगे इसके साथ, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 का 2 गुना। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में 3 इंटू 6 की मल्टीपल करनी है, 3 इंटू 6 इसका डबल। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने वाली बात, बार बार 3 स्टेप के बाद क्या आना है, प्लस। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट वाली संख्या थी उसका काम यहाँ तक खत्म हो जाता है। तो हमारे पास जो बीच वाली संख्या बचती है तो हम उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो बीच वाली संख्या क्या है, 4। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 4 की मल्टीपल जो लास्ट वाले डिजिट बची हैं तो उसकी जाहिर सी बात है, जब स्टार्टिंग वाले डिजिटों की मल्टीपल हो रही थी तो बाकी की मल्टीपल होगी। तो 6 की हम 4 से मल्टीपल करेंगे, 6 चुक 24 और 24 का चलो हम पूरे लिख लें, 4 छंग 24 इंटू। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास बाकी अब लास्ट वाला डिजिट बचा उसका वर्ग। ठीक है, तो हम इसे पहले सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 12 दूनी कितने हो गए, 24। 12 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24। वैसे ही 6 तिया 18 और 18 दूनी 36 प्लस 16 इंटू 6 चौक 24 और 24 दूनी कितने होते हैं, 48, बचा 36। अब हम इसे संख्या में बदल के कैसे लिखेंगे, संख्या में बदल के कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। ये पूरा एक डिजिट है, पूरा एक नंबर है। जब ये नंबर है तो नंबर का कितना आ जाएगा, यहाँ 6। हासिल में कितने बचेंगे, 3। जितने हासिल में मतलब जो हमारे पास स्टेप है उसका 1 अंक लेके जो भी हमारा हासिल में बचता है सेम वही होना है जैसे हम करते आए हैं। तो हमारे पास हमने 6 डिजिट यहाँ पर ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 3। हासिल में 3 इस वाले स्टेप में ये जुड़ जाएगा 48 में। तो 48 3 कितने हो गए, 51। 51 का हमने ले लिया 1। हमारे पास कितना बचा, 5। 5 ये पूरा एक स्टेप माना जाएगा, इसी में प्लस ऐड हो जाएगा हासिल के 5। और ये हासिल भूलना नहीं है, इसमें ऐड ही करना है।
तो जब 36 और 16 कितने हो जाएंगे, 6 6 12 का 2, 3 4 42 और प्लस के 5 कितना हो जाएगा 47। 47 का यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। हासिल बचे 4, 4 यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये 4 कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ 28, 28 का कितना हो जाएगा 8, बचेगा 2, 2 लास्ट वाले स्टेप में ये ऐड हो जाएगा। तो ये बच हो जाएगा 9 और 2 11। इस तरीके से हम 3 डिजिट वाले संख्या का, नंबर का हम वर्ग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये जो वर्ग हुआ ये किसका हुआ, 346 का वर्ग। कितना आया हमारे पास, 11 87 16। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में बिल्कुल आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का बाद हम किसका घर निकालें, हम निकालते हैं 437 का वर्ग। किसका, 437 का वर्ग। देखिए क्या है, अगर अभी एक या 2 क्वेश्चनों में मैं आपको फुल एक फॉर्मूला लगा के ही करा दूं तो आगे वाले स्टेप में बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चलिए करते हैं। पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास पहला अंक है 4 का, इसका वर्ग 16। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, इसकी मल्टीपल क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में 4 की 3 से मल्टीपल और 4 की 7 से मल्टीपल होती है। तो 4 तिया 12 और इसकी 2 गुना कर देते हैं। तो 4 तिया 12 और 12 दूनी कितने हो गए 24। थर्ड स्टेप में 4 सत्ते 28 और 28 दूनी कितने होते हैं 56। कितने होते हैं 56। 3 स्टेप के बाद क्या लगाना है, प्लस। ठीक है, पहली वाली संख्या का हमारा काम खत्म। अब क्या बचा 3। तो v का पहले वर्ग, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पहले वर्ग किया तो दूसरी बार में भी वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। हमारे पास जो बाद वाली संख्या है उसका वर्ग करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 तिया कितने होते हैं 21। 7 तिया कितने हो गए 21 और 21 दूनी कितने हो गए 42। थर्ड स्टेप में जो हमारे पास लास्ट वाला डिजिट बचा उसका वर्ग, मतलब कि 49। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ी समस्या ना, सबसे बड़ी समस्या हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, लास्ट वाले जो हमने 7 का वर्ग किया था उसका कितना आ जाएगा हमारे पास 9। हासिल में कितने बच जाएंगे 4। 4 कहाँ आ जाएगा, ये उससे पहले वाले भाग में आ जाएगा ये, और उसमें क्या हो जाएगा ये ऐड हासिल। ये हो जाएगा कितना 46 और 46 का ये कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा ये 6। अब ये जो 4 हासिल के बच्चे ये पूरा एक स्टेप माना जाता है, इसमें ये 4 ऐड हो जाएगा हासिल के तौर पर। तो 56 और 9 कितने हो जाएंगे 65। और जब 65 ये हो जाएंगे तो इसमें 4 और जोड़ दो, ये हो जाएगा 69। और 69 में कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9। हासिल में कितने बच्चे 6। ये कौन से स्टेप में जुड़ जाएगा उससे अगले वाले में। तो ये 6 हो जाएगा। जब 6 इसमें जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 30। 30 का जी कितना आ जाएगा यहाँ 0। हासिल अभी भी कितना बचा 3। ये 3 कहाँ जुड़ जाएगा ये स्टेप में से पहले वाले स्टेप में। तो ये जब ये 16 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 16 3 कितने हो जाएंगे 19। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इसका 19। तो हमारे पास 346 का जो वर्ग आया वो कितना आया 190 969। बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल चेक करें। ठीक है, अगर जिसके समझ में आया बहुत अच्छा, नहीं आया नेक्स्ट देखते हैं अभी इसे और इजी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके टोटल मिला के कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि बहुत जल्दी और वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हम 724 का वर्ग निकालेंगे। 724 का वर्ग, 724 का वर्ग निकालने के लिए वही स्टेप अपनाएंगे जो हम अपनाते आए। नंबर 1 क्या करना है, पहले का वर्ग। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो डिजिट लास्ट बाकी जो जिसका वर्ग किया है उसके बाद वाले डिजिट से मल्टीपल करके 2 गुना करना है। मतलब पहले 7 की इससे करेंगे, 7 दूनी 14 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 28। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट से 7 चौक 28 और 28 दूनी कितने होते हैं 56। 3 स्टेप के बाद प्लस लगाना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद हमारे स्टार्टिंग वाले डिजिट का काम खत्म। तो सेकंड में क्या है, जो हमारे पास 2 है उसका हमें वर्ग करना है, क्योंकि ये b मानते हैं तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, क्योंकि हमें मल्टीपल करते हैं
तो मल्टीपल जब हम अगली वाली संख्या से करते हैं तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ 16। लास्ट में जो हमारा लास्ट बचा सी, इसका क्या हो जाएगा वर्ग, 4 चौक 16। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, तो इसका जो लास्ट वाला स्टेप है वहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6, हासिल में 1 बचेगा, ये हो जाएगा 17 का 7, फिर हासिल में 1 बचेगा, तो ये हासिल का यहाँ जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा 56 मतलब कि 60 प्लस के 1 मतलब कितना हो जाएगा 61, और 61 का ये कितना आ जाएगा 1। हासिल में फिर 6 बचे तो ये हो जाएगा कितना 34, 34 का कितना आ जाएगा 4, हासिल में बचे 3, और जब इसमें 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 52। मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 52, 41, 76। कितना आ जाएगा इसका आंसर, आंसर कितना आ गया इसका 52, 41, 76, बिल्कुल राइट आया। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं आया तो चलिए एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, एक क्वेश्चन इसका भी एक और करते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमें 836 का वर्ग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, हम स्टार्टिंग वाले डिजिट से शुरू करेंगे वर्ग निकालना। तो जब हम 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 8 का वर्ग कितना आएगा 64, बिल्कुल जी बिल्कुल 64 आएगा। अब क्या करना है, पेयर ऐसे पेयर नहीं बनाने, पहले इसकी इससे करनी है, फिर 8 की 6 से पेयर इस तरीके से आप बना लें जो कि आपको याद रहे, आपके दिमाग में ये बैठ जाए। तो इसका क्या करना है, जो हमने पहले का वर्ग निकाल दिया उसके बाद हमें सेकंड वाली संख्या से इसकी मल्टीपल करनी है। तो ये हो जाएगा 8 या कितना, 8 या 24, 24 दूनी कितने हो गए 48। थर्ड स्टेप में क्या है, फिर लास्ट वाले डिजिट से करनी है एक संख्या छोड़ के। तो 8 संख्या कितने होती हैं भाई 48, और 48 दूनी कितने होते हैं 96। तो यहाँ कितना आ जाएगा 96। ठीक है, फिर 3 स्टेप के बाद प्लस लगाना अनिवार्य है। ठीक है, पहले के डिजिट का काम खत्म। अब क्या बचा बीच वाले में बी, पहले हम वर्ग से शुरू करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वर्ग से शुरू किया था, वैसे ही ये हो गया 9, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 3 का वर्ग कितना हो गया 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर इसकी मल्टीपल करेंगे, 6 या 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36। लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जो सी बचा उसका कितना हो जाएगा वर्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से लिखते हैं चलिए देखते हैं। पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा हमारे पास 6, हासिल में बचेंगे 3, ये 3 आके यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा पहले वाले स्टेप में। 36 और 3 कितने होते हैं 39, और 39 का ये आ जाएगा 9। ये 3 जो आएगा ये यहाँ पहुँच जाएगा पूरा एक स्टेप, यहाँ पर 96 में जब 9 जोड़ेंगे 5 बचेगा 1, मतलब 105, और प्लस के 3 में यहाँ पर एक हासिल में था 3, मतलब टोटल मिला के 108। 108 का कितना आ गया 8, इसका मतलब हासिल बचे 10, और ये इससे पहले वाले स्टेप में आ जाएगा 10। इसका मतलब ये हो जाएगा 58, और 58 का ये हो जाएगा 8, 58 का ये कितना हो जाएगा 8। जब ये 58 का 8 ये हो जाएगा तो हमारे पास हासिल कितने बचे फिर 5 पहले वाले स्टेप में, यहाँ पर ये 5 आ गए, ये जोड़ेंगे 5 4 9 और 6, इसका मतलब ये कितना आ गया 6 9। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका वर्ग निकल का है 836 का, वो कितना आया 698 और 896, बिल्कुल राइट। ठीक है, अब इसी के साथ हम और आगे बढ़ेंगे। 4 डिजिट वाला कोई संख्या है तो हम उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ये हम इस वीडियो में नहीं, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम बहुत शॉर्ट तरीके से बहुत ही शानदार एग्जाम्पल के साथ हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम 2 या 3 डिजिट के जो सेम वर्ड क्या है, जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वो वाले शब्द देखने वाले हैं कि हम उनका वर्ग कैसे निकालेंगे, चाहे वो 3 अंकों का हो या 4 अंकों का हो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 3 अंकों वाली मतलब पुनरावृत्ति वाले पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या है पुनरावृत्ति, क्या है पुनरावृत्ति। अगर पुनरावृत्ति वाले शब्दों का वर्ग,
पुनरावृत्ति वाले शब्दों का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 111 मतलब कि 111। अब 111 का पुनरावृत्ति हो रही है। जब 111 की पुनरावृत्ति मतलब कि रिपीटेड है, ये वर्ड रिपीटेड है, तो हम इसका वर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, 3 शब्द हैं तो इसको 3 स्टेप ऐसे आगे ले जाओ, 1 2 3, ठीक है। फिर 3 स्टेप है, अब क्योंकि संख्या हमारे पास 3 दे रखी है तो 3 ही स्टेप आगे लेके जाओ। फिर वैसे ही 3 से 1 तक लेके आओ, मतलब जहाँ से शुरू किया है वहाँ तक लेके आओ 1 तक, क्योंकि 1 से ही शुरू करेंगे और 1 तक ही लेके आएंगे। तो इसका जो 111 का जो वर्ग निकल के आया वो कितना आया हमारे पास, 12311। इसी के साथ नेक्स्ट हम देख सकते हैं, अगर पुनरावृत्ति में 4 अंक वाले हों, 4 अंक, जैसे कि 4 अंक, ठीक है, अभी इसको नहीं करते, 4 अंक वाले को अभी नहीं करते। अब इसी के साथ हम देख सकते हैं, देखिए अब आगे जब हम 111 का निकालेंगे तो पुनरावृत्ति तो हर एक शब्द की हो सकती है, मतलब हर एक अंक की हो सकती है। तो जब हमें 111 का वर्ग पता चल गया तो हम अब 222 का वर्ग निकालेंगे। जब 222 का वर्ग निकालेंगे तो हम किस तरीके से इसका वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन को कितना भी हार्ड और कितना भी ईजी बनाया जा सकता है। अगर आपको रास्ता सही मिल गया तो वो ईजी बन जाएगा, और आपको रास्ता गलत मिल गया तो वो हार्ड बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे ईजी बना सकते हैं। अगर हम इसको, हमें 111 है, अगर हम इसको 111 है तो हमें पता है हमें ईजिली हम निकाल सकते हैं 111 का वर्ग। तो उसी को देखते हुए हम इसे उसी के रूप में अगर हम कर लें तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसी को देखते हैं। फिर अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा, देखिए अगर जब ये 2 है तो इसका मतलब हम इसमें से 2 बाहर लेंगे, 1 1 1, इसका होल स्क्वायर होगा ये। अब होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हम एक मिस्टेक अधिकतर करते हैं, हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया बाहर, जबकि 2 कॉमन किस तरीके से आ जाएगा, 2 कॉमन नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ग में, जब ये 2 वर्ग में है तो इसका मतलब जो हमने इसमें कॉमन लिया है तो इस पर भी दो वर्ग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें से 4 कॉमन लेंगे, 1 1 1, इसका वर्ग करेंगे। तो हम इसे अभी, ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी बना लिया हमने। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 4 कॉमन है, हमें पता है 111 का हम बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। जब 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 1 2 3, उसी से फिर वापस आएंगे। इसका मतलब जो है 3 डिजिट का 5 में आंसर आएगा। अब जो हमारे पास बाहर जो कॉमन हमने लिया है उसकी हम मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 दूनी कितना 8, 4 दूनी कितना 8, 4 तिया 12 का 2, हाथ से लगा कितना 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 4 का ना 4। इसका मतलब आंसर हमारा कितना आया, 492 84 इसका आंसर आया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और अभी हम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन अभी और हम करेंगे। देखिए ये पुनरावृत्ति वाले भी हमने यहाँ तक कर लिए। अब कोई भी अंक है, बस अगर हमारे पास यहाँ पर 3 अगर इसका अगर हमें रूट निकालना है, अगर वर्ग सॉरी रूट नहीं, तो अगर वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो हम यहाँ पर 9 बाहर कॉमन लेंगे। अगर हमें यहाँ पर 4 4 4 इसका वर्ग निकालना है तो हम यहाँ पर 16 कॉमन लेंगे। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम 1 1 1 बनाएंगे, यहाँ 1 1 1 1 बनाएंगे, तो यहाँ पर जो भी हमारा 4 4 है तो उसी का वर्ग हमारे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हम जो भी ये हमने एक्सरसाइज अभी की है, हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एग्जाम्पल करेंगे और वो बहुत जल्दी शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो से देखकर इनको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।